नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल मान। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को तेज रफ्तार में लेकर आए हैं हम साफ, सटीक और प्रभावशाली अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के सिलसिले से। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार को घेर लिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हुए सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन सेना का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इमरान खान समर्थकों के खिलाफ सेना की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। नवाज के इन बयानों के बाद ISI ने भी पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें खुद सेना पर आरोप लगा रही हैं। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री के बीच टकराव एक बार फिर गहराता जा रहा है। CBI ने मंगलवार को राजस्थान के 3 शहरों जयपुर, कोटा और अजमेर में एक साथ छापा मारा। यह कार्रवाई फर्जी डिग्री और मार्कशीट घोटाले से जुड़ी थी। छापों में बड़ी संख्या में नकली प्रमाण पत्र, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और कोचिंग संस्थानों के लोग भी शामिल हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने मंगलवार को गगनयान का एस्केप सिस्टम टेस्ट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह टेस्ट दर्शाता है कि अगर किसी आपात स्थिति में रॉकेट फेल हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। इसरो अब 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि 2028 के अंत तक वोटर लिस्ट अपडेट कर ली जाए। इस बार वोटिंग को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप आधारित सुविधा पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं EVM और VVPAT की नई तकनीक का परीक्षण भी शुरू हो गया है। चुनावी मशीनरी अब मिशन मोड में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% तक रहेगी। IMF ने सरकार की आर्थिक नीतियों, निवेश में बढ़ोतरी और निर्यात में मजबूती को इसकी मुख्य वजह बताया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत निकट भविष्य में चीन से भी आगे निकल सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने PhD के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब PhD में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। इसके स्थान पर विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। यह नियम नए शैक्षणिक सत्र से लागू होने की संभावना है। नोएडा पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो अमेरिका और UK के नागरिकों को टेक सपोर्ट के नाम पर ठगता था। पुलिस ने छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 30 लैपटॉप, 50 मोबाइल और करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। कॉल सेंटर फर्जी वेबसाइट बनाकर विदेशी ग्राहकों को वायरस और तकनीकी खराबी के नाम पर डराता था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में चीनी सैनिकों की गतिविधि बढ़ने की जानकारी मिली है। भारतीय सेना ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है और सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सरकार ने इस मामले को कूटनीतिक बातचीत से हल करने के संकेत दिए हैं। हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण को लेकर माहौल गर्मा गया है। रोहतक में हुई महापंचायत में जाट नेताओं ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर में सड़क और रेल मार्ग बाधित करने की चेतावनी दी गई है। पिछली बार के आंदोलन में हिंसा और जानमाल के नुकसान के कारण राज्य प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। गुजरात में मानसून ने कहर बरपाया है। सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में पिछले 24 घंटों में 250 mm से अधिक बारिश हुई। सड़कों पर भारी पानी भर गया और कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। NDRF और SDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए हैं। तो ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर का सच पाने के लिए 10 न्यूज को देखते रहिए। नमस्कार। नजर सब पर।